गुजरांवाला और आर्ट, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगी कि गुजरांवाला में आर्ट के हवाले से कुछ भी? गुजरांवाला में तो मुझे ये लगता है कि बाकी शहरों की निस्बत तो बहुत कम है, लेकिन बड़ी खुशी होती है देख के कि अब बहुत से लोग हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं आर्ट को, जो काम कर रहे हैं। बहुत से स्कूल्स में आर्ट टीचर्स हैं, बहुत से कॉलेजेस में हैं, और स्केचअप एक वाहिद गैलरी है जो बच्चों को सिखा रही है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे लिए। गुजरांवाला में बहुत सी पेंटिंग फ़रोख्त होती भी हैं और बहुत से आर्टिस्ट काम कर भी रहे हैं। मुझे तो बहुत से लोगों का पता है जो पेंटिंग्स लेते हैं, पेंटिंग्स के बारे में पूछते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं कि वो पेंटिंग देखना चाहते हैं। और गुजरांवाला में और लाहौर में कोई इतना फ़र्क नहीं है। ट्रेंड सेट होते हुए टाइम लगता है और मेरे ख्याल से वो टाइम आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आर्ट में अब। जी बिल्कुल। आर्टिस्ट बनने के लिए और आर्ट सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पेशेंस होना चाहिए। और समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं और जब वो देखते हैं कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है और वो गिव अप कर देते हैं। आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आपने कुछ सीखना है और ये आपको टाइम लगेगा सीखते हुए। और जिन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है आप वो उससे शुरू करें, वो बनाना शुरू करें, बजाय कि आप ऐसा चीज़ बनाना शुरू कर दें जो आपका दिल नहीं कर रहा, या जो ऐसी चीज़ें शुरू कर दें जो आपको इंस्पायर नहीं करती हैं बनाने के लिए। कुछ लोगों को एनिमल्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नेचर अच्छी लगती है। बच्चों में आर्ट के हवाले से कुछ बताएं कि बच्चों में हम आर्ट को कैसे लेके जाएं। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही आर्ट को सीखते आ रहे होते हैं और कुछ बच्चों में तो शौक़ होता है मगर उनको नहीं पता होता कि हमने कैसे करना है। बच्चों को ना हमें मौका देना चाहिए, उनको एक मौका ही चाहिए होता है बस कि उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, वो कुछ बनाना शुरू करें और फिर तो खुद ही मैजिक शुरू हो जाता है। बच्चे जिस तरह जी। काम कर सकते हैं उस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता। आर्ट के रिलेटेड लड़कियां ज़्यादा हैं उसकी निस्बत लड़के थोड़े हैं, वजह क्या है? मुझे तो लगता है कि अब लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं आर्ट में, और लड़के भी काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लड़के आर्टिस्ट हैं। और जब ये इस फील्ड में आते हैं तो लड़के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लड़कियां भी बहुत काम करती हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये तो सोच का फ़र्क होता है। लोग आर्ट को छोड़ के मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, क्या वजह है? अपने इंटरेस्ट की भी बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भी हो, आर्ट एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ आप एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। ये तो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना। एक डॉक्टर भी आर्ट कर सकता है, और किसी भी फील्ड का इंसान है या किसी भी प्रोफेशन में है, ये तो सुकून की चीज़ है ना। आप पेंटिंग करें अपने फ्री टाइम में, तो आर्ट तो नेचर में है हमारी। यानी कि आर्ट सबको सीखना चाहिए। आर्ट वो ज़रूर सीखे जिसको इंटरेस्ट है, जिसको नहीं इंटरेस्ट है उसकी अपनी पर्सनालिटी है, वो मत सीखे। चारकोल्स या पेंट्स या पेस्टल्स, कौन सा मीडियम आपको पसंद है? मुझे ऑयल पेंटिंग पसंद है। मुझे बड़े स्मूथ लगते हैं वो, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, ऑयल पेंट के साथ। वॉल पेंटिंग के बारे में बताएं। वॉल पेंटिंग मुझे इसलिए करना पसंद है, मुझे लगता है कि आपकी लिमिट बढ़ जाती है थोड़ी सी। वो जो एक लिमिट एक कैनवस पे होती है, छोटा सा होता है कैनवस, आपको वॉल जब मिलती है तो आप बड़ी वॉल पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, आज़ादी के साथ कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है वॉल्स पे काम करना। कैनवस पे ऑयल पेंटिंग या एक्रेलिक, कौन सा मीडियम अच्छा है? और जो बच्चे जो न्यू आते हैं सीखने के लिए तो वो उनको किस मीडियम में पेंटिंग स्टार्ट करवानी चाहिए? जो नए बच्चे आते हैं उन्हें एक्रेलिक में काम करना चाहिए, क्योंकि वो हैंडल करना इजी होता है। और जब बच्चे आते हैं शुरू शुरू में तो मेरे से वो फ्रेंडली होता है, स्किन फ्रेंडली होता है। तो ये अच्छा है कि उनको एक्रेलिक में काम करना चाहिए पहले, और फिर ऑयल पे आ जाना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। आर्ट में बहुत से बच्चे आते हैं बट कुछ ही कामयाब होके जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो ये है कि उन्होंने बहुत सी दूसरी फील्ड्स में एडमिशन लिया होता है, और वो कुछ बच्चे तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, उनका एम ही ये होता है कि वो 2 मंथ्स के लिए आ रहे हैं,
क्योंकि उनको कभी वेकेशंस हुई होती है, वो उसी टाइम में एडमिशन ले रहे होते हैं कि हमने इसी टाइम में कुछ सीखना है। लेकिन जो परसिस्टेंट रहते हैं, जो ये सोच लेते हैं कि उन्होंने आर्ट में ही आगे काम करना है, तो वही लोग कंसिस्टेंट भी रहते हैं, वही लोग मुसलसल काम भी उस पर करते हैं। ये ज़्यादा इसका ताल्लुक़ हमारे जहन के साथ है और लगाव के साथ है। जिसका तो बहुत ज़्यादा लगाव है, जिसने तो सोच लिया उसने आर्ट को ज़िंदगी से नहीं जाने देना, तो वो तो सब कुछ करेगा फिर इसके लिए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपको नेक्स्ट आपको इससे आर्ट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलती रहेंगी।